अच्युतानंद जी, ये जो फैसला है उत्तराखंड सरकार का कि वहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, वहां पर इजाजत दी जाएगी कि वहां पर चिकन भी परोसा जा रहा है, वहां पर शराब भी दी जा रही है, आप इस फैसले से सहमत हैं? ये होने देंगे आप? नहीं, हम नहीं होने देंगे। चाहे हमारी जो है इसके लिए हमारा जो है जान भी चली जाए, हमारा शरीर भी चले जाए, नहीं होने देंगे। हम इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध करते हैं इस पार्टी से, क्योंकि हमने गौमुख से यात्रा की थी तो 2000 में एक में, और उसके बाद हमने 2010 में यात्रा की थी। जी दिनेश जी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, उनका तो कहना है कि देखिए कुछ लोग विरोध करेंगे इसका, लेकिन समर्थन भी कर रहे हैं इसका। नहीं, समर्थन नहीं, जो भी समर्थन करेगा हम उसका विरोध करेंगे। जो महात्मा यदि समर्थन करेगा तो हम उस महात्मा से कहेंगे तुम अपनी माँ के प्रति जो है सौदा कर रहे हो, माँ के प्रति सौदा कर रहे हो, माँ को जो है इस तरह से गंदा कर रहे हो, तो गंदा हमारा शब्द हटा देना चाहिए। दिनेश जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल कठोरता से। जो कौन आदमी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम उनका विरोध करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे और मंच के ऊपर पूछेंगे उनसे। जी अच्युतानंद जी, यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं। ये जो गंगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है देश में, उसकी सफाई के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च करने की योजना बनाई जा रही है, और वहां पर अगर इस तरह के रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं तो ये तो आस्था पर भी गहरी चोट है, और ये जो पूरा अभियान है उस पर भी गहरी चोट है। ये तो कूटनीति की बात है, ये तो राजनीतिक कूटनीति की बात है कि जो एक केंद्र सरकार जो है एक गंगा जी के लिए कर रहा है, तो यहाँ की सरकार तो जो है वो दूसरी पार्टी की है, तो जो है गंगा जी पे भी राजनीति कर रही है और कूटनीति कर रही है, और कूटनीति का जो है असर जो है हमारी भावनाओं को डाल रही है। ये तो कूटनीति है उनकी कि हम जो है यदि आप ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे, तो ये तो उनकी नहीं है। और कोई साधु महात्मा इसके लिए आगे आता है तो समर्थन करता है तो हम तो उसका घोर विरोध करेंगे, इसको पूछेंगे कि तुम इस तरह की नीति कैसे कर सकते हो, कैसे करे, क्यों? उनके साधु महात्मा का जो संन्यास ग्रहण करता है तो पहले गंगा जली से जो है उसका आचमन कराता है। गंगा जल में ऐसे मसलों पर राजनीति कैसे हो सकती है? तो गंगा जी तो राजनीति करने के लिए तो ये ऐसा कर रहे हैं, इनका तो जो राजनीति का व्यक्तित्व जो है वो इस तरीके का हो गया। तो भारत माँ के ऊपर भी राजनीति करेंगे, गंगा माँ के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, वो तो माँ है हमारी, हम उसको कैसे सहन कर सकते हैं। जी दिनेश जी, कुछ आपका मन बदला अब ये सब सुनकर? आप कह रहे थे कि ये तो समर्थन ही कर रहे हैं सब, आप सुन रहे हैं किस तरह से विरोध की आवाज। ये तो अभी हमने एक ही शख्स से बात की और आपने सुना किस तरह से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। अब ये जो विरोध का जो स्तर है, ये अगर और ज्यादा बढ़ता है तो क्या आप इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं? मेरा इतना कहना है कि जो ये टिहरी डैम बना 125 गांव के लोगों की भावनाएं और संस्कृति इसमें डूबी है। तब ये संस्कृति के ठेकेदारों ने कभी नहीं सोचा था कि इनकी संस्कृति बचाई जाए, और जो विनाश टिहरी बांध के रूप में वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का हुआ, उस समय जब इस बांध की, इस विकास की जब परिकल्पना की जा रही थी, तो उस समय ऐसे लोगों को, ऐसे शुभचिंतकों को आगे आना चाहिए था कि भविष्य में इस तरह के काम भी होंगे। उस समय भी हम आगे आए थे दिनेश जी। आप तो ये बात कर रहे हैं धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं, हम धर्म के ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, जिनकी संस्कृति समाप्त हुई है, जिनका इतिहास समाप्त हुआ है, जिनका भूगोल समाप्त हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र में 125 गाँव के लोगों का है। और आप जो बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि आपने जो है गंगा जी के अंदर जो है आपके जो है पूरे पूर्वजों ने गंगा जी को माँ कहा है, आपने पूर्वजों ने गंगा हमें ठेकेदार कैसे कह रहे हैं? गंगा इस देश के प्रत्येक नागरिक की आस्था है। नहीं, आप हमें ठेकेदार कैसे कह रहे हैं? आप हमें धर्म के ठेकेदार कहते हैं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं है। बात आप इसको अन्यथा न ले, मैंने कहा संस्कृति, क्योंकि हमारी संस्कृति डूबी है, हमारी सभ्यता में। आपके पूर्वजों ने क्यों? मेरी जंगल जमीन, मेरी संस्कृति, मेरा भूगोल और मेरे जैसे लाखों लोगों का। आपकी बात वो है, परंतु आपने गंगा माँ को माँ माना है, उसमें बिल्कुल माँ है। माँ अपने पुत्रों का उद्धार करती है, माँ मानव समाज का उद्धार करती है, और इस माँ की जो
हरिद्वार से आगे माँ की जो हालत है, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए हम सबको। और आगे भी हमको माँ की गंगा माँ की सफाई अभियान नमो गंगे से हमको आगे शुरू करना चाहिए। आवश्यकता क्यों पड़ी? ये गंगा जी पे काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने आप जो है कहीं और करते, आप तो यहाँ ऋषिकेश में भी जो है खेल खिलाते हैं गंगा जी के ऊपर, वहाँ सब जाते हैं, जो राफ्टिंग कराते हैं, और आपको जो है पद्मश्री लोगों को मिला हुआ है, आप उन लोग आपका समर्थन करते हैं। आप मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा माँ के सभी पुत्रों से, गंगा माँ के सभी सुपुत्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनसे अनुनय करना चाहूंगा कि गंगा माँ की चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना करें। हमारा मकसद ये नहीं था कि आप आरोप प्रत्यारोप में यहाँ पर लग जाएं, और हमारी जो मुहिम है वो यही है कि गंगा को बचाना है और अपवित्र करने की जो तैयारी हो रही है, वैसी जो मंशा अगर है सरकार की तो वैसा नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो केंद्र सरकार है उसकी योजना है इसके सौंदर्यकरण की, इसको बचाने की, और ये मुहिम जो है वो जारी रहनी चाहिए, और इसकी जो कीमत है वो मां गंगा को कहीं ना चुकानी पड़े, यही हमें डर सता रहा।